कार्यक्रम अभी और बचे और आप भी लगभग 1 घंटे से ज्यादा से यहां बैठे, तो मैं आदरणीय मंच के सबको संबोधित कर अपनी बात कहूंगा। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, मेरे बहुत ही पूजनीय मातृशक्ति, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और जो मेरे सामने भी बैठी हैं, और छाती से छाती मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नौजवान साथियों और भाइयों, 2 महीने के अंदर संसद का चुनाव संपूर्ण हो जाएगा। 2 महीने के बाद देश में एक नई सरकार का गठन हो जाएगा। हमको फैसला ये करना है कि वो लोग जिनको हमने 10 साल से 2 बार देश और हरियाणा की सरकार दी, मैं जब आया तो मैं सुन रहा था, एक साथी बोल रहे थे, वो चर्चा कर रहे थे हरियाणा की सरकार की। क्या ये सच नहीं कि आज 10 साल से प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी का, हरियाणा के मंत्री बीजेपी के, पंचायत समिति नगर परिषद बीजेपी की, एमएलए और एमपी भी बीजेपी का। 10 साल से लोगों ने उन्हें सारी ताकत दे रखी, इसलिए कि 10 साल से कैथल और हरियाणा के लोग, देश के लोग अच्छे दिनों की इंतजार कर रहे हैं। खाते में आने वाले 15-15 लाख की इंतजार कर रहे हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी, यानी 10 साल में 20 करोड़ नौकरियों की इंतजार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खात्मे का इंतजार कर रहे हैं। हर गरीब आदमी, हर साधारण व्यक्ति, उसको एक मकान जो मिलना था उसका इंतजार कर रहे हैं। किसान अपनी आय दुगनी होने का इंतजार कर रहा है। गरीब अपना कर्जा माफी, किसान अपनी कर्जा माफी की इंतजार कर रहे हैं। पर मैं आपका भाई और साथी आपसे पूछता हूं, 1 बार आजमा लिया, 2 बार आजमा लिया, अब 10 साल बीत गए। पूरे देश और प्रदेश की बात मत करिए, खुराना रोड और कैथल शहर की बात कर लीजिए, पूरे हल्के की बात भी मत करिए। मैं आपको कहा करता था, वो बात सच आज साबित हो गई 10 साल के बाद, कि जिस दिन बीजेपी का राज आएगा, ये कई तो मेरे एमसी साथी एक सामने बैठे हैं जो पत्रकार की भूमिका में भी हैं, एक यहां भी खड़े, गोगिया जी, ये वो सारे बल्ब नहीं बदलवा सकते जो हमने लगवाए हैं। ये वो सारी गलियों पे, सड़कों पे चेपी नहीं लगा सकती जो अपन ने बनाई। मैं आज आपसे एक बात कहता हूं, मेरी आंटी जी बैठी हैं सामने, उनको नमस्कार भी करता हूं। थोड़ी लाइट के चमकारे में दिखी नहीं थी मुझे जी पहले। 10 साल पहले जो काम छोड़ गए थे, बीच में कोई अधूरा रह गया था, यहां से आधा किलोमीटर दूर, शायद आधा भी पूरा नहीं होगा, शायद कम ही होगा, अपना भाई उदय सिंह जी का किला है। उस किले का निर्माण काफी मैंने कर दिया, फिर वो मुड़ के ऐसे जाना था, जो अपना पार्क है चाचा नेहरू चिल्ड्रन पार्क, वहां तक जाना था। वो दीवार ऐसे मुड़ी, इतनी देर में सरकार चली गई। वो वहीं सरिये न्यू के न्यू जाकर देख लीजिए, वहीं पड़े हैं आज तक। उन सरियों के ऊपर सीमेंट लगाने वाला नहीं आया कोई। उस किले के सामने एक पार्क बनना था, एक ओपन एयर थिएटर बनना था, और एक पार्किंग बननी थी। बीजेपी और आरएसएस ने वो 80 फुट का गड्ढा जो आपके भाई ने भर के एक पार्किंग की जगह बनाई थी, उस पर तो कब्जा कर लिया। न्यू बोले दो हमारी जगह है। क्यों भाई, 70 साल नहीं याद आई थी तारी जगह है ये? 70 साल बाद क्यों कर याद आई? और जो मिट्टी जहां डालकर छोड़कर गया था, आप बता दीजिए वो वहीं पड़ी है या नहीं पड़ी? उसके ठीक पीछे अपना सारा जो पुराना इलाका, जो ऊंचा,
उसके लिए एक पार्किंग बनानी छोड़कर गया था। पार्किंग की खुदाई करी 150 फुट, 5 मंजिल बननी थी ऊपर थाने तक, और उससे भी 2 मंजिल ऊपर जानी थी, और नीचे स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी दो, वो लिफ्ट उठा के ले जाती और फिर कूपन डालो वापस आ जाती। वो टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। जहां खुदाई करके छोड़ के गया था 10 साल बीत गए, आज भी वही पड़ी है, नहीं पड़ी है तो बता दीजिए। चंदाना गेट, वहां चलें उससे पहले थोड़ा उससे आगे आ जाओ, जो अपना पुराना बस अड्डा था। पुराना बस अड्डा प्रॉपर्टी डीलर खाना चाहते थे, कई राजनीतिक लोग भी उनके साथ मिले हुए थे। वो वक्फ बोर्ड की जमीन थी, जो कभी नहीं हुआ। मैंने एक गांव की जमीन वक्फ बोर्ड को दी, और वक्फ बोर्ड से ये जमीन लेकर कैथल शहर के लोगों के नाम करवा दी, ताकि हमारे बच्चों के नाम ये जमीन रहे। वो जमीन कम से कम अगर 1000 करोड़ की नहीं तो 500 करोड़ की जरूर है। ये फैसला किया वहां एक सिटी स्क्वायर बनेगा, एक बैंक स्क्वायर बनेगा। गेट बना दिए, ग्रेनाइट का पत्थर लगा दिया। कुत्ते पेशाब करते हैं, उनका पेशाब साफ करने के लिए पानी नहीं डाला 10 साल से, पानी नहीं डाला। कुत्ता आते हैं पेशाब कर जाते हैं, लोग आते हैं कूड़ा फेंक जाते हैं, ना कूड़ा उठाया ना कुत्ते का पेशाब साफ करने के लिए पानी डाला। ये वो लोग हैं। हरगोविंद सिंह खुराना जी के नाम से उसी पार्क के एक और हिस्से के अंदर डॉक्टर हरगोविंद खुराना तारामंडल बनाया था, और गुप्ता जी में उसके लिए जो फिल्म लेकर आया, वो फिल्म वही है जो फिल्म वो जो अमेरिका में अभी उस शहर का नाम मैं आपको बताता हूं, जहां पर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अमेरिका का तारामंडल है, वहां से वो सारी फिल्म्स आई। और हर रोज 5 स्कूल हम लेकर आते थे, सरकारी और प्राइवेट, और उनको मुफ्त वो दिखाते थे, ताकि उन्हें ज्ञान और विज्ञान की जानकारी हो। नीचे प्रदर्शनी है, ऊपर थिएटर बना रखा है। सारा सौदा उठा के ले गए थिएटर का, वहां नहीं पाया कुछ भी। ये उसकी हालत है। बता दो मेरी बात सही है कि गलत है? ठीक है जी। उसके अपना ये जो पार्क बनाया था, और पार्क के चारों तरफ जो बिक्यार का तालाब, जहां किदवंती ये है कि भगवान श्री कृष्ण और पांडव जब युद्ध पर जाते, तो ये जो बिक्यार का तालाब है, इसके बीचों बीच शिव जी की मूर्ति है, उसके साथ मंदिर हैं जिनके घाट का निर्माण किया। ये सारा पुल बनाया, पुल के नीचे से लाया, बाखड़ा नदी का रजबाया जो है वो पाइप डालकर शहर को खोद कर लाए, वो इसके अंदर लगा रखा। ये अकेली मैन मेड लेक है 85 शहरों में। हरियाणा के किसी शहर में, शहर के बीच में 27 एकड़ की मैन मेड लेक नहीं है, ये अकेली है। उसके अंदर जाल लगाया था पुल के दोनों तरफ। जाल तो सबसे सूखा काम है, वो जाल पाड़ गए, 10 साल कहां रह सकता। जो आवे वहां केले के छिलके गिर जाता है, जो आवे वो वहां स्टाइफोम के खाना खा के वहां प्लास्टिक गिर जाता है। अगर आप वो पुल देखो, वो सारे घाट देखो, जो श्रीमद् भगवत गीता का इस देश का इतिहास है, वो पूरा कूड़े से अटा पड़ा है। सज्जे हाथ वाला पोर्शन साफ करने नहीं कोई आया। मैं हर तीसरे महीने इसकी काई साफ करवाता था, इसका पानी बदलवाता था, फिर कभी कभी इसे सुखा के दोबारा इसे पानी से भरता था, आपको पता। और इसके अंदर दवाई डालता था ताकि मच्छर ना हो और पड़ोस के लोगों को मच्छर ना खा जाए, परंतु वो वहीं पड़ा। स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी उसके आगे की तरफ बनाई थी। आज उस लाइब्रेरी के अंदर कुत्ते घूमते हैं। मेरी बात गलत है तो बता दो, पत्रकार साथी। यहां किताबें खरीद के लाया, वहां नौकरी पे रखे कर्मचारी कारिंदे अपने शहर के, बच्चे आते थे, पढ़ते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे, कुछ नहीं। उसके साथ में बुजुर्गों का एक सीनियर सिटीजन क्लब बनाया, पत्रकार साथियों को एक क्लब बना के दिया। ये अकेला ऐसा शहर है जहां यही मालिक है, बनाया मैं नहीं था वो। ये तो चला लेते हैं उनसे, क्योंकि इन्होंने ताला मार के रख रखा है।
सीनियर सिटीजन वाले में भी जूत बजवा दिए, खत्म हो गया। उसके सामने लाला लाजपत राय भवन बनाया। कहां है वो लाला लाजपत राय भवन? उसमें जो बेचारा दुकानदार अपनी झाड़ू मार लेता वो ठीक है, बाकी सब बंद पड़ा। नवी अनाज मंडी के साथ 2.5 एकड़ में लाला लाजपत राय सदन बनाया कि भाई मंडी में और परली तरफ अपनी भाट बस्ती है, दूसरे गरीब बसते हैं, उनका कुछ हो सकता है, वहां कोई शादी ब्याह कर ले, कुछ और कर ले। पहली बार ये देखा पुलिस ने उस पर कब्जा कर लिया। पुलिस कब्जे छुड़वाती तो मैंने सुनी, पुलिस लाला लाजपत राय भवन पे कब्जा कर रही है, पहली बार इस देश में देखा मैंने। तो ये सारे पत्रकार साथी गवाएं, बजाय इसके कि मंडी वाले कोई गरीब रविदास या कोई भाट को वाल्मीकि कोई उसे बरत ले, उसकी बजाय हरियाणा पुलिस ने उस पर कब्जा कर लिया। और ना वहां कोई ब्याह शादी हो सकता, ना कुछ और हो सकता। ये हुड्डा में 5 कम्युनिटी सेंटर बनवाए थे, 5 के 5 टूटे पड़े हैं। एक तरफ से गां लिकड़े, दूसरी तरफ से बाहर आती है, नहीं तो शादी ब्याह होने लगे थे, किसी को पैसे देके बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। महर्षि वाल्मीकि केंद्र बनवाया, करोड़ों रुपया खर्च किया, कितना खूबसूरत केंद्र था, 1100 रुपए में देते थे, फिर 500 कर दिए, फिर मुफ्त भी कर दिया SC BC के भाइयों के लिए। आज वहां बकरी बंधी हुई है, गां बंधी हुई है। ये मेरी बात सच है तो नहीं है तो बता दो। सच है साहब। हर तीसरे महीने 90 दिन के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला आपका दरवाजा खुद खटखटाता था। खुराना रोड पर पूरे शहर की 138 की 132 बस्तियों के अंदर मैं जलसा करता था या नहीं करता था, आप बता दीजिए। राजनीतिक आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है साहब, वोटों में तो बहुत मुश्किल आ गया, वो गाड़ दे तो कुछ नहीं करता था, ये कह दे 1 मिनट में। ये बाल किशन जी रहे, ये भी हमसे पहले MC थे हमारे साथ, सारे काम लिखते, कोई दो बात नहीं करते। और कई बार शहर के लोग गवाह हैं, 2 बजे 3 बज जाते, 4 बज जाते, मैं जाता नहीं था। सारी गली मापो, सारे अफसर साथ होते, एक एक का एस्टीमेट बताओ, पैसे बताओ। खुराना रोड पे जितनी बार जलसे किए, कभी 1.5 करोड़ रुपए से कम देकर गया हूं तो आप बता दीजिए अपने वार्ड के अंदर। और मैं आपको यह विश्वास से कह सकता हूं, जो करता है वो डरता नहीं। अपनी ये गरीब बस्तियों की जितनी गली हैं, 5% बाद में बनी हूं मैं कह नहीं सकता, 90 की 90% गलियां, सारे खंबे, सारी तार, सारा सीवरेज, सारी पीने के पानी की टूंटी और सारा आपका बाईपास, जिससे खुराना रोड सज के आया, नहीं तो पता ही नहीं था किसी को कि ये सारी बस्ती है कहां। ये सारी आपके भाई की बनाई हुई है, नहीं बनाई हुई तो आप बता दो। परंतु जो लोग 10 साल से सत्ता में हैं, उन्होंने क्या किया? मैंने इसलिए कहा मैं देश की बात नहीं करूंगा, मैं हल्के की भी बात नहीं करूंगा, मैं शहर शहर की, अपने बगड़ और शहर की बात कर ले। और मैं आपको गिनाता रहूंगा तो आपको अचंभा होता रहेगा। अपना ये कानपुर के सामने 20 एकड़ का गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से स्टेडियम बनाया था। आप जाके उसकी शक्ल देख लो, आप उसकी शक्ल देख लो, इतनी तो घास है जैसे भाई कह रहे हैं, घास खड़ी है, और ऐसा लगता है कि 17वीं सदी में उस पर पेंट हुआ था। उसके बाद 300 साल से उस पर रंग नहीं हुआ, 300 साल बीते, रंग नहीं कराया। और एक तरफ इंडोर भी बनाया था उसका, उसके दीवार पाड़ के ले गया, कोई खिड़कियां भी पाड़ के ले गया, पीछे से मेरे दरवाजे भी पाड़ लेंगे, खिड़की भी पाड़ लेंगे, इसलिए कि साहब रखाड़ ही नहीं रहा कोई। और जब MLA के पास जाते हैं क्या कहता है? छोटे भाई मेरी तो चलती नहीं है, छोटे भाई मेरी चलती नहीं है। MP हमारा गायब ही रहा, बनाया तो सोच के था नायब है, हमें क्या पता गायब हो जाएगा। अब मुख्यमंत्री बन गए, अब भी कुछ नहीं। मुख्यमंत्री यहां हर तीसरे महीने आता था, गुप्ता जी पहले शायद दूसरे महीने आता, वो करनाल कम गए, यहां ज्यादा आया करते, मेरे से खुनस बरतने के लिए बस। परंतु हमारी पंजाबी समाज की धर्मशाला बनाई थी, उसमें भी पीछे एक बार 25 लाख रुपए रो पीट के लिए थे हमने, कभी उसमें भी पैसे दे के नहीं गया आज तक।
नायब सैनी जी हमारी सैनी धर्मशाला में पैसे नहीं देके गए, बाकी सारे हमारी अग्रवाल धर्मशाला में नहीं देखे गए। SC-BC वालों में तो चलो दिया नहीं करते, इनका काम नहीं है, वो तो हमारा है, वो तो ठीक है। उनकी ना दी मुझे उनका को बुलाना भी नहीं। दुष्यंत चौटाला बन गया, उसने हमारी जाट शिक्षण संस्था पे कब्जा कर लिया, ना जाट धर्मशाला में चवन्नी देके गया हो तो वो बता दो। ये अपनी अपनी बिरादरी वाले में भी नहीं देखे गए। रणदीप कोई ऐसी धर्मशाला नहीं है गुप्ता जी, 84 या 85 यहाँ धर्मशाला या बड़े बड़े कम्युनिटी सेंटर हैं, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के शासन में आपके भाई के बनाए होंगे। एक भी नहीं इन्होंने बनाया, एक पूरे हल्के में एक बना दिया हो, पूरे शहर में एक बना दिया हो, एक नहीं बनाया। हाँ पे कड़ियां दरवाजे तार ले गए, कड़ियां लट्टू तार ले गए, कड़ियां कवाड़ तार ले गए। हाँ ब्लॉकों के अंदर कड़ियां रुपये खा लिए। नगर पालिका की क्या हालत है, शहर की क्या हालत है, ये आप जानते हैं। शहर के अंदर वाटर वर्क्स का जो पानी है, अगर वो खराब हो जाए कहीं तो खराब ही आता रहता, कोई सुनने वाला नहीं। और जितने मैंने टैंक बनाए थे अंडरग्राउंड चारों तरफ, अपने इस तरह इधर भी एक टैंक है, उनकी सफाई नहीं कराई 10 साल से, कभी उनकी टंकी खोल के रख देखिए। ये एक और पार्क जो बनाया था शहीद उधम सिंह जी का, लाइटें उनकी मूर्ति पाड़ के ले गए उधम सिंह जी की, और बाथरूम का दरवाजा पाड़ ले गए, फ्लश पाड़ ले गए, टुंटी भी पाड़ ले गए, वापिस नहीं लगाने आया कोई मेरे जाने के बाद। सबमर्सिबल भी पाड़ कर ले गए एक सबमर्सिबल था वो भी पाड़ कर ले गए। और वहां ड्रग्स लेने वाले लोग बैठते हैं। बहन बेटी मेरी बहू कोई जा नहीं सकती, नहीं तो हर रोज सैर किया करती थी, वो सबसे बड़ा गन था, वो गन साफ करके बनाया था। आज कोई बिटिया हमारी बहू, हमारी बहन, हमारी बहू बेटिया को जा नहीं सकती, क्योंकि वहां ड्रग्स वाले सीरिंज मिलते हैं उसके अंदर। मेरी बात गलत है तो बता दें। तो साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहने आया हूं, हमारा तो मंदिर ये शहर ही है, यही इलाका यही है मेरा तो मंदिर, मेरा तो सबसे बड़ा मंदिर ये है। अगर कोई मंदिर के दरवाजे पाड़े, मंदिर की घंटी पाड़े, मंदिर की मूर्ति पाड़े तो तकलीफ तो होती। इसलिए इनको 10 साल हमें मौका दिया, 10 साल इनको दे दिया। मैं आपसे केवल एक बात कहने हूं, रणदीप हमेशा कहता है मैं आपसे और कोई काम कहने नहीं आता। 5 साल सेवा करते हैं, 5 साल के बाद 2 बटन दबाने के लिए कहते हैं, एक MP का, एक MLA का। अगर दोबारा आ गए ये सब, ना तो नगर पालिका का चुनाव होएगा, ना MP MLA का होएगा, ना सरपंची का होगा, ना जिला परिषद का होगा। ये प्रजातंत्र और संविधान दोनों को खत्म कर देंगे। 3 नतीजे होंगे जिस दिन ये, अगर इनको गलती से पर्ची दे दी, इन्होंने संविधान खत्म करना है। पहला हमला होगा SC और BC पर, उनके सारे अधिकारों को खत्म कर देंगे। ये तो कहने लग रहे हैं हम संविधान खत्म करेंगे। दूसरा हमला होगा छोटे दुकानदार और छोटे किसान पर। दुकानदार का धंधा बड़े उद्योगपति ले जाएंगे, किसान की जमीन वो मजदूर बन जाएगा, किसान की जमीन ले जाएंगे। और तीसरा होगा वोट के राज पे। महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने संविधान बनाया था। और हम लोग सब आपके बीच में इसलिए आते हैं कि 5 साल बाद हमारी परख होती है। कभी नगर पालिका की पर्ची मांगने आते हैं, कभी जिला परिषद की, कभी MLA की, कभी MP की। वोट का राज नहीं रहेगा इस देश का, ये चीन बना देंगे। जब चीन बना देंगे कोई नहीं तारी पर्ची मांगने आने वाला, क्योंकि वहां भी वोट पड़ती है पर किसी को नहीं बेरा कौन डाल है, कौन बने, कौन खड़े है, एक ही आदमी है वही बन जाता है हर बार। यही इस देश में करने वाले हैं। इसलिए यह लड़ाई इस देश को, प्रदेश को, संविधान को बचाने की भी है और इस इलाके की तब्दीली की भी है। एक एक वोट जो हम हमारे भाई सुशील गुप्ता जी को देंगे, वो इस देश की संसद और इस देश के संविधान को बचाने का काम करेगा। यही मेरी आपसे दरखास्त है। सबको राम राम, जय हिंद।